गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग सब कैसे हैं? आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर पर काम करूंगा, लेक्चर नंबर 5 पर। ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे गाइस कि संख्याओं के वर्ग एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। आज जो हम लोग देखेंगे संख्याओं के वर्गों तथा घनों घनों के योग पर आधारित प्रश्न के योग पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग इसी पे काम करेंगे दोस्तों। यही टॉपिक है, ठीक है ना। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। पहला टाइप इसमें जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे, देख लीजिए ऐसा कि जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला याद रखते हैं, घनों का वर्गों का योग, वर्गों का कुल योग। तो ये होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2। ठीक है ना। यही होता है गाइस। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये शायद यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो घनों का कुल योग, घनों का कुल योग, यही तो फॉर्मूला यूज होगा। n इंटू n प्लस 1 का होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 एक फॉर्मूला आपका ये यूज होगा। ये दो फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 60 का स्क्वायर। ठीक है ना। कहाँ तक है? 60 के स्क्वायर। ये क्वेश्चन अगर बनाना है हम लोगों को दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए। सम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n का वैल्यू 60 इंटू 61 इंटू 121/6। ये 10 बार में कट जाएगा, तो 10 गुना 61 गुना 121 गुना करके जो आएगा वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये शायद नीचे वाला पोर्शन आप लोगों को नहीं दिखता होगा, तो ये पोर्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइस, यहाँ पे कि 10 इंटू 61 इंटू 121, इसको गुना करके आप लोग यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिए। 10 इंटू 61 दिख तो जाता है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से बच्चे। आगे नेक्स्ट है कि
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, ये भी क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 80 का स्क्वायर। तो इसको कैसे बनाएंगे? n इज इक्वल टू 80, फॉर्मूला तो जानबे करते हो, वर्गों का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो n का वैल्यू क्या है दोस्तों? n का वैल्यू 80, तो 80 एक 81 और 80 गुना 160 गुना 161 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग बनाते हैं, एक कट जाएगा 40 बार में, 3 बार में, ये 27 बार में। तो आप लोग गुना कीजिएगा, 40 गुना 27 गुना 161, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुना करके देख लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आएंगे 17 38 80। कितना आएगा? 17 38 80, 17 38 80 गुना करके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, आप देखिए क्वेश्चन और, कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। चलिए बनाइए, क्या होगा? स्टार्ट कीजिए बनाना, कोशिश कीजिए। देखिए ये बनेगा दोस्तों ऐसे, आप लोग ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन है n बराबर क्या है 10, और सम पूछा था, योग पूछा था, नहीं वर्गों का योग नहीं, तो होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो n का वैल्यू 10, 11, 20 रेख 21 बटे 6, तो ये 5 बार में कट गया, 3 बार में, ये 7 बार में, तो 55 गुना 7, तो ये हो जाएगा 35, 35 और 3 38, 385, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए और 2-4 छोटा मोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा आपको कि 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, तो ये भी प्राकृतिक संख्या है, तो इसको कैसे निकालिएगा? पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ तक निकल जाएगा। जैसे निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 385। अभी मैं तुरंत निकाल के इसका लाया हूँ 385, और इसका निकालते हैं किसका? 10 से 20 तक का। बताइए 10 से 20 तक का क्या होगा? सॉरी 1 से 20 तक हो गया ना, अब 1 से 9 तक का निकालिए, 1 से 9 तक का, 1 से 9 तक का हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 19 बटे 6, नहीं ये 5 बार में, ये 3 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, 3 बचे 15, 15 और 19 जितना होगा, नहीं 95, 19 बचे 95 गुना 3, 15, 9 3 27, 1 28, 285। इसमें क्या कर दो? 285 को घटा दो, तो आंसर 100। 10 से 20 तक में कितने टर्म होंगे गाइस? योग 10 से 20 तक का स्क्वायर का योग कैसे हुआ देख लीजिए फिर से एक बार। आप अच्छा देखिए, पहले मान लिया जाए एक क्वेश्चन है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर डॉट डॉट 30 का स्क्वायर, ठीक है ना। कहता है 30 का स्क्वायर। तो पहला काम आप लोग को क्या करना है बताइए।
पहला काम करना है 1 से 40 तक का स्क्वायर निकालने का काम करना है, ठीक है ना। 1 से 40 तक का स्क्वायर निकालिए। 1 से 40 है 9, 1 से 80, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना 80 तक का स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर माइनस करना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 11 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो फार्मूला यूज कीजिए, क्योंकि घटाने के बाद मेरा किसका निकल जाएगा गाइस, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर। ये मेरा निकालना है, ये निकालना है तुमको, ये प्रोसेस अपनाना होगा। पहले 1 से 30 तक निकालना है, फिर 1 से 9 तक 11 तक निकालना है, 1 से 30 तक ये फार्मूला और 1 से 11 तक ये दोनों का फार्मूला यूज कीजिए। ये होगा आपका 30, 31, 61 बटे कितना हो जाएगा 6 माइनस 11, 12, 23 बटे 6। ये कट जाएगा 5 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 5 गुना 31 गुना 61 माइनस 11 गुना 2 गुना 23। अब इसका गुना करके और इसका गुना करके जो आएगा लिख लीजिएगा, गुना करके जो आएगा लिख लीजिएगा और उसके बाद दोनों को घटा लीजिएगा। यही आपका फाइनली क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। देखिए और एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में है गाइस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 से क्यों ले 15 से देता हूँ, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और डॉट 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 80 का स्क्वायर। चलिए इसको बनाइए। तो इसको कैसे बनाइएगा, पहले 1 से इसका तो निकालना ही है, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, इतना बड़ा ना लिखते हुए छोटा जगह रहते हुए, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए गाइस काम करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 80 का स्क्वायर, इतना का निकालेंगे और माइनस करेंगे कितना तक, 14 तक नहीं, 1 से 14 तक नहीं दिया है। 2 का स्क्वायर डॉट 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 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सबका अपना अपना फॉर्मूलाएं होती है। ये हो जाएगा तुम्हारा 80 गुना 81 गुना 161 बटे 6 माइनस 14 गुना 15 गुना 29 बटे 6। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये हो गया, 6 हो गया। उसके बाद आंसर चलो निकालते हैं। आंसर क्या होगा कोशिश करो, आंसर जो भी कुछ होगा, जो भी आएगा वो ये 40 बार में कट जाएगा, ये 40 3 बार में, ये 27 बार में, ये तो 3 बार में, ये 5 बार में, ये 7 बार में। तो सीधी सी बात है 40 गुना 27 गुना 161 माइनस 7 गुना 5 गुना 29। अब देखिए इसका गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा, इसका गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू पुट कर देना है, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। चलते हैं आगे। मैंने कभी कभी सोचा था, आगे क्वेश्चन देखिए
20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 का स्क्वायर। चलिए इसका बनाइए, कैसे बनाइएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो बनेगा आपका, ये क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। कैसे? आप देखिए यहाँ पे लिखिए 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर बराबर। अब 1 से लेकर 50 तक निकालना होगा। नहीं, 1 से आपको 50 तक का निकालना होगा, उसके बाद माइनस करना होगा। कहाँ तक? 19 तक। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब देखिए 50 गुना 51 गुना 101 बटे 6। फिर देखो 19 गुना 20 गुना 39 बटे 6। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, जो आएगा घटा के आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है ना? ये हो गया काम तमाम। इतने तो करना ही है, सब तो बच्चा खुद ही कर लेगा। तेरे मेरे तेरे में, इस तरह का क्वेश्चन बनाए। अब देखिए यही क्वेश्चन अब ये किसका था? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर। इसके लिए जो फॉर्मूला होता था गाइस, वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। और आप लोगों को कोशिश यही करना है कि 1 से लेकर, पहले 1 से लेकर, यदि क्वेश्चन में आप लोगों को मान लिया जाए ऐसे दिया रहे 30 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100, मान लिया जाए 120 का स्क्वायर। अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि 30 से लेकर 120 तक आप लोगों को फाइंड करना है। तो 30 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 120 का स्क्वायर तो लिखिएगा। ठीक है ना? उसके बाद आप लिखिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 120 का स्क्वायर माइनस आप 31 29 तक निकालना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 29 का स्क्वायर। मैं यहाँ तक इसलिए लिखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि 120 में से 120 में से 1 से 29 तक अगर घटा देंगे तो 30 से लेकर 120 तक का वर्गों का योग पता चल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला का जो होता है गाइस, 120 गुना 121 गुना 241 बटे 6 माइनस हो जाएगा 29 गुना 30 गुना 31 बटे 31 नहीं होगा, 29 दूनी 58, 59 बटे 6। अब इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, जो आपका भाग में आंसर आएंगे वही आएगा। ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का रहेगा तो आपको पहले कोशिश ये करना है कि 1 से लेकर 20 तक का पहले निकाल लेंगे। उसके बाद जहां तक दिया है 30 तक, तो 1 से लेकर 29 तक निकाल लेंगे। उसके बाद इनमें से इसको घटा देंगे। 1 से लेकर 120 तक में 1 से लेकर 129 तक को घटा देंगे, तब हम लोगों की जो वैल्यू आएगा वो हमारा 30 से लेकर 120 तक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना? आगे देखिए, आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा गौर से भी देखिए। अब देखिए इसी में से टाइप नंबर 2 देखिए आप, ये तो हो गया था टाइप 1 खत्म। अब टाइप नंबर 2 में क्या था गाइस? टाइप नंबर 2, 1 का क्यूब
2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अरे ऐसे देते देते n का क्यूब तक दे देगा। तो इस तरह का फॉर्मूला वर्गों घनों का योग नहीं, घनों का योग, द सम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 का होल टू द पावर 2, मतलब सब अंदर में ही है। ऐसे कहने का मतलब है n स्क्वायर, और नहीं तो ऐसा करो ना, बस छोड़ो ना, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 50 का क्यूब। ओके, ये क्वेश्चन है दोस्तों, घनों का योग निकालना है, सम ऑफ क्यूब। तो n का वैल्यू 50 है, यही होता है n जो लास्ट में दिया रहता है। 50 और 51 का स्क्वायर बटे 2, ये 25 कट जाएगा, ठीक है ना। 25 गुना 51 बटे स्क्वायर, तो देखिए 51, 25 को 51 से गुना करना है, तो 25 25 कर 5 10 तो 12 1275, कितना आएगा 1275। इसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो कितना बेहद आसान है ना, भारी तो है ही नहीं। तो एक दो क्वेश्चन इसका और देख लेता हूं, ठीक है। देखिए भाई, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब, ठीक है ना। तो इसका बनाने का जो फॉर्मूलाएं होती है 10 इंटू 11/2 का होल टू द पावर 2, तो 5 गुना 11 का होल टू द पावर 2, तो 55 का होल टू द पावर 2, तो 25 और 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जांपल देखो, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2 का होल टू द पावर 2, 210 का होल टू द पावर 2, तो 4410 आंसर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग से तुरंत क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा ना। आगे देखिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे जाएगा प्लस 15 का क्यूब। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 15 इंटू 16/2 का होल टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 15 गुना, ये कट जाएगा 8 बार 15 8 120, 120 का स्क्वायर, तो बराबर है 44 से और 00 आंसर, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब आगे देखिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 30 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 30 गुना 31 गुना 2 का होल टू द पावर 2, ये 2 से 15, ठीक है ना। 31 गुना 15 बटे होल टू द पावर 2, तो 31 से 15 में गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 या 15 155 और 31, और क्या हो जाएगा 31, तो 4 6 5 465 का स्क्वायर कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए एक क्वेश्चन और, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 90 का क्यूब। तो देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, 90 का क्यूब। तो इसको कैसे आप बनाइएगा, बस सम ऑफ
क्यूब निकालना है ना, तो सम ऑफ क्यूब जो होगा, सम ऑफ क्यूब जो होगा वो क्या होगा आपका 90 इंटू 91 का स्क्वायर बटे 2, तो ये 45 बार में कट गया, तो 45 इंटू 91 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको गुना करके जो आएगा x आएगा, या तो जो भी आएगा इसका क्यूब कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए इसी में। क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, एक बुक से हम उठाते हैं 15 का क्यूब से लेकर 60 का क्यूब तक है। 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब 17 का क्यूब डॉट 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 60 का क्यूब है नहीं, तो इसको आप कैसे बनावेंगे, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब जो होगा आपका वो होगा 60 इंटू 61/2 का होल टू द पावर 2, तो 30 हो जाएगा। 30 गुना 61 का होल स्क्वायर, तो 6 18 30 1800 183 का होल स्क्वायर जो आएगा, ठीक है ना, 183 का होल स्क्वायर जो आएगा, ठीक है ना, वो आएगा आपका, हम तो बता देते हैं ना, तैतीस 48 900, 33 48 900, ठीक है ना, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसको क्या करना है, जब इतना आ जाने के बाद, ठीक है ना, रुकिए तुरंत बता रहे, फंसेगा तब नहीं यार। इतना आ जाने के बाद तब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि मैं यहाँ लाया, उसके बाद 1 से 15 तक, 15 से लेकर 1 से लेकर ये कहाँ तक का है, 1 से लेकर 60 तक, कहाँ तक है, 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक है। उसके बाद आप इसको देखिए, इसको आप हम लोगों को क्या करना है, 1 से 60 तक निकल गया, उसके बाद 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे लेके 14 का क्यूब तक निकालिए, तो 14 इंटू 15/2 का होल टू द पावर 2, ये 7 बार में आपका कट जाएगा, तो 15 7 105, 105 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो होता है आपका 5 से ज़्यादा है तो 25, 5 से ज़्यादा 110, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए, ठीक है ना, 2501 को घटा दीजिए, अब जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए और एक क्वेश्चन, देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं, मान लिया जाए कि 10 का क्यूब है, 11 का क्यूब है, 12 का क्यूब है, ऐसे लेते लेते 20 का क्यूब तक है, कहाँ है, 20 का क्यूब तक है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना होगा, आप देखिए, पहले बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ कि 10 से लेकर 20 तक का क्यूबिक वर्गों का क्यूब का सम निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालना है, पहले आपको 1 से लेकर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है ना, डॉट डॉट 20 का क्यूब,
माइनस करना है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब तक, वो यहाँ तक क्या करना है आपको, माइनस करना है। उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो 20 इंटू 21/2 का होल टू द पावर 2 माइनस ये जो आएगा 9 इंटू 10/2 का होल टू द पावर 2। ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, घटाना है। तो ये कट जाएगा 10 बार में 210 का स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा 5 बार में 45 का स्क्वायर। अब इसका कीजिएगा स्क्वायर तो 4 4 100 माइनस 45 का स्क्वायर होगा आपका 0, मतलब 25, 20 और 25। अब ये दोनों को घटा दीजिए, जो आएगा आपका वैल्यू वही आपका आंसर। ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन और देखिए, नहीं समझ आया ना, देखिए मान लिया जाए एक क्वेश्चन दोस्तों है क्या, सीरीज आपका 20 से स्टार्टिंग है। कहां से स्टार्टिंग है, 20 से। तो देखिए 20 से एक 20 का क्यूब प्लस 21 का क्यूब प्लस 23 का 22 का क्यूब डॉट 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 30 का क्यूब तक। तो हम लोगों को पहले क्या करना होगा, पहले हम लोगों को इसमें जो करना है वह करना है कि 1 से लेकर 30 तक निकालना। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 30 का क्यूब। ठीक है ना। तो 30 इंटू 31/2 ये 15 बार में कट जाएगा। इसका स्क्वायर 15 गुना 31 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 45, 45 450 450 प्लस 15 तो 465, नहीं 465 हो गया। और उसके बाद 1 से लेकर 20 मतलब 19 तक निकालना है। फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 19 का क्यूब तक। तो 19 इंटू 20/2 का होल टू द पावर 2, तो ये 190 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 361 मतलब 00। अब देखिए क्या करना है आपको, हमसे शायद कहीं गलती हुआ है, इसका स्क्वायर नहीं किया मैंने। इसका स्क्वायर जो आएगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर जो आएगा वो 3100 इतना इतना को घटा देना है, वही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 465 का स्क्वायर, तो देखिए 465 का जो स्क्वायर निकालना है 47 गुना 46 कीजिए, 42 करो 2, ठीक है ना, और 24 28 28 करो 8 16 18 2 6 1 2 और 25, इतना जो 21 625 21 225 मतलब 21 6225, इसको घटा दीजिए, इसमें आपका आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। टोटल में से जहां तक नहीं दिया है वहां तक का वैल्यू को घटा देना है। 1 से लेकर 30 तक का क्यूबिक निकालना है। उसके बाद जहां तक नहीं दिया है, 1 से 19 तक नहीं दिया है, उसका निकाल के और पूरा में से उसको क्या कर देना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका वैल्यू आकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और
अब हम लोग चलते हैं इसी का टाइप नंबर, ठीक है ना, बी है, नहीं इसी का टाइप नंबर बी। उसमें भी आपका प्राकृतिक संख्या ही है, मतलब ये इवन और ऑड पे है, इवन नंबर है और ऑड नंबर का वर्ग तथा घनों का योग करना है, ठीक है ना। इवन नंबर या तो ऑड नंबर का क्या कर निकालना है, योग निकालना है, वर्गों का योग निकालना है। तो हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके लिए निकालने का जो फॉर्मूला है हम लोग को, प्रथम n मतलब 1 से लेकर n तक टर्म दिया रहेगा, तो उसका जो योग करोगे वो योग आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6, ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है ना। और एक दूसरा है, दूसरा में भी यही है कि 1 से लेकर n तक ये रहेगा आपका सम संख्या का कंडीशन, सम संख्या का कंडीशन, और ये रहेगा आपका विषम संख्या का कंडीशन। जो 1 से लेकर n तक का टर्म जो भी कुछ दिया रहेगा उसमें भी यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। दोनों में एक जैसा ही फॉर्मूला यूज करना है, यही, ठीक, ओके। अब चलते हैं हम लोग बनाने की काम करते हैं। दोनों में सेम ही फॉर्मूला है दोस्तों, ये टाइप तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक फॉर्मूला याद करना आपका सब बन जाएगा ऑलरेडी। जैसे कि एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, अगर क्वेश्चन में मान लेता हूं तुम्हारा सीरीज अगर ऐसा दिया रहेगा 1 का क्यूब, मान लेता हूं 1 का क्या है दोस्तों, रुको रुको रुको, वर्ग 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 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 के बाद 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 आपका रहेगा, डॉट डॉट में मान लिया जाता है n का स्क्वायर। तो इसका जब वर्गों का सम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जानते हो ना। इसका फॉर्मूला अभी तुरंत बताएं, 1 से लेकर n तक का विषम संख्या का वर्ग, नहीं विषम संख्या का वर्ग n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 टू द पावर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर, तो इसको निकालना n बराबर क्या है, 9 है, तो 9 इंटू 10 इंटू 11/6, तो ये 5 बार में कट गया, ये 3 बार में, ये कट जाएगा आपका 3 बार में, तो 15 गुना 11 बराबर जो आएगा आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और इसमें लेता हूं मैं, मान लिया जाए क्वेश्चन रहेगा क्या, 10 का स्क्वायर, सॉरी 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ऐसे रहेगा, और लिखा रहेगा 31 का स्क्वायर। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, 1 से 9 तक निकालना है, ठीक है ना। तो 1 से 31 तक 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके कहां तक निकालना है, 31 का स्क्वायर। तो 31 इंटू 32 इंटू 33 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 6, नहीं ये 16 बार में, 3 बार में, ये 11 बार में,
31 गुना 16 गुना 11 जो वैल्यू आएगा इसको यहाँ लिख देना है। उसके बाद 1 से 31 तक तो निकल गया एक गोला। अब 1 से लेकर 9 तक निकालना है। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर और 2 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो इसको निकालना है 9 गुना 10 गुना 11 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना। ये 5 बार में, ये 3 बार में, ये 3 बार में 15, बस कितना हो जाएगा जी 15 गुना 11, ठीक है ना। अब जो वैल्यू आएगा इसका कुछ तो आएगा, तो इनमें से इसको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है ना। इसमें से इसको घटा देना है, जो वैल्यू आएगा वही आंसर है। ओके, आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, इसका गुना करने के बाद जो आएगा ना, इसको गुना करने के बाद जो आएगा इनमें से इसको घटा देना, वही आपका 11 से लेकर 31 तक का स्क्वायर का वर्ग, विषम संख्याओं का स्क्वायर का वर्ग निकल जाएगा। आगे देखिए, अब हम लोग एक सम संख्या वाला ले लेता हूं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टाइम का वेस्ट ना करते हुए उस सम संख्या का ले लेता हूं। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका 80 का स्क्वायर। तो 80 इंटू 81 इंटू 82 डिवाइडेड बाय, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 6, ये 40 बार में, 3 बार में, 27 बार में, 40 गुना 27 गुना 82 जो आएगा वही आपका आंसर, ठीक है ना। जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है जैसे 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ऐसे देते देते आपका है कहां तक है दोस्तों, बोलिए ना, 70 का स्क्वायर तक है। तो पहले 2 से 70 तक निकाल लीजिए, वही ना किया है। हाँ, 2 से 70 तक निकालिए ना बेहिचक होके, 70 का स्क्वायर। तो 70 गुना 71 गुना 72 बटे 6, 12 बार में कट जाएगा। तो 70 गुना 71 गुना 12 बराबर आंसर जो होगा दोस्तों, वो होगा आपका कितना जानते हो, 59 59 64 0, ये आपका आंसर आया। ये तो उतना तक आया। आप बताइए, आप 1 से लेकर 34 तक में कितना होगा, 2 से लेकर 34 तक निकालो। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 34 का स्क्वायर। तो 34 गुना 35 गुना 36 बटे 6 से 6 कट गया। तो 34 गुना 35 गुना 36, 36 नहीं 6 बराबर आंसर जो आएगा फाइनली वो 71 40 आएगा। 71 और 40। अब देखिए 59 64 0 में 71 40 को घटा देना है, तो 0 0 5 2 5 आंसर, ठीक है ना। आ गया कंप्लीट रूप से। अब थोड़ा सा रुकिए, 1 सेकेंड दोस्तों। मैंने कभी किया था जो झूठ बोल
चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट ना करते हुए चीजों से आगे बढ़े। ये काम मेरा कंप्लीट हो गया घन वाला, ठीक है ना। इसमें हम लोग सिर्फ वर्ग वाला ही देखें, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम लोगों का अगला टाइप स्टार्ट होगा। अगला टाइप है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। क्या है? योग, अंतर, गुणा पर आधारित प्रश्न। हेडिंग है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसका भी दो क्वेश्चन लीजिए। लिखा है कि दो संख्याओं का योग 46 है। दो संख्याओं का योग, कल से इसको लिख के रखेंगे पहले से बोर्ड में गाइस। दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तथा उनका अंतर 14 है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। क्वेश्चन को देखिए और समझिए। दो संख्याओं का अंतर तो हम लोगों को नहीं पता है, तो माना कि पहली संख्या नहीं पता है तो a मान लेता हूं, और दूसरी संख्या नहीं पता है तो हम लोग या तो x मान लेता हूं या y मान लेता हूं। नहीं, तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई बराबर दिया है 46, और उसके अंतर x माइनस वाई बराबर दिया है 14। नहीं, पहली संख्या ही बड़ी संख्या है, दूसरी संख्या ही छोटी संख्या है। अब इसको कटा दिए तो 2x, ये हो गया तुम्हारा। कितना बचेगा बाबू? बोलो, 46 60 बचेगा ना। तो x बराबर कितना आ गया? 30 आंसर। बड़ी संख्या पूछा था, इसीलिए 30। अगर छोटी संख्या पूछते तो वो आता तुम्हारा कितना? 30 घटा देते, 46 में 30 गया 16, नहीं 16 आंसर। हो गया, काम खत्म। आगे क्वेश्चन और देखिए। दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 2 गुना है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। उनके अंतर के 2
गुना है, अंतर के 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यही क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िए। दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 2 गुना है, उसके अंतर के 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 2 गुना है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि पता है हम लोगों को बड़ी संख्या अगर मान लेता हूं x है, छोटी संख्या दिया हुआ है 10 है, तो योग का अंतर मान लेता हूं, योग उनके अंतर के 2 गुना है, अंतर के 2 गुना, तो अंतर के 2 गुना है। तो x प्लस 10 होगा नहीं, और x माइनस 10 का 2 गुना, तो ये हो जाएगा गाइस x प्लस 10 और 2x माइनस 20, ये उधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो x बराबर माइनस 30 कट के, तो x बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा? 30। बड़ी संख्या क्या था दोस्तों? बोलिए। 30 था नहीं, बड़ी संख्या क्या था? 30 था। ये बन गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है? दो संख्याओं का अंतर, देखिए तीसरा एग्जांपल देखिए, इसमें तीसरा एग्जांपल देखिए, दो संख्याओं का अंतर 147 है। कितना है? 147 है। यदि बड़ी संख्या 680 है, यदि बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी, अरे बाबा, ज्ञात करें, छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर, मान लेता हूं बड़ी संख्या 680 है और छोटी संख्या x है, और दोनों संख्याओं का अंतर, तब मतलब कहता है क्या? अंतर निकालना है। इसीलिए 680 माइनस x बराबर 147, नहीं, माइनस x इज इक्वल टू 147 माइनस 680, तो माइनस x इज इक्वल टू आंसर होगा 3 4, माइनस में है, कट जाएगा। x बराबर 433, सॉरी 400 नहीं होगा, 500, सॉरी 533, 500 कितना होगा? 33।
533 बन गया गाइस। अंतर बोला था तो 680 माइनस एक्स बराबर 147 दिया हुआ है। इसको इधर लेके घटा दिए तो घट के माइनस 533 बचा। माइनस से माइनस खत्म, बस काम खत्म हो गया। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल, दो संख्याओं का अंतर 15 है। दो संख्याओं का अंतर 15 है, ठीक है ना। आगे लिखा है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। जबकि उनके योग का 11वां भाग, जबकि उनके योग का 11वां भाग कितना है गाइस, 5 है। 11वां भाग 5 है, ठीक है ना। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को तोड़िए थोड़ा। कैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा तोड़िए। क्वेश्चन का कहना क्या है दोस्तों, थोड़ा अच्छा से तोड़िए, ठीक है ना। तभी तो पता चलेगा क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। तोड़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अंतर 15 है। बिल्कुल जानता हूं मैं कि दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी बराबर 15 है। योग का 11वां भाग, योग का मतलब जोड़ोगे ना सबको, जो भी आएगा 11वां भाग 5 है। 11वां भाग क्या है दोस्तों, 5 है, ठीक है ना। 5 है तो आगे फाइंड करें क्या होगा आंसर। आंसर 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 तेरे मेरे एक एक के चल 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 11वां भाग का 5 है। कहने का ये मकसद है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। 11वां भाग मतलब कहता है कि बड़ी, माना कि छोटी नंबर नहीं पता है, स्मॉलेस्ट नंबर ए है, जबकि बड़ी नंबर नहीं पता है तो a प्लस 15 मान लो। सबका सम योग का 11वां भाग है ना दोस्तों, तो a प्लस 15 बटे 11वां बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसी में 5 भाग है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि 2a प्लस 15 बराबर 55, तो 2a बराबर 40, तो a बराबर 20। a का वैल्यू मेरा क्या होगा, तो वह संख्या क्या था, 20 था। क्या था गाइस, 20। वह संख्या 20 था। 20 20 40 15, नहीं तो ये 20 को यहाँ पुट करके देखिए क्या 5 के बराबर आ रहा है, चेक करना है। तो 20 और 20 40 और 15 55, 55 से 11 से भाग देगा तो कट के 5 आ रहा है। आंसर सही है, ठीक है। आंसर क्या है, सही है। और
बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो 20 रख दीजिए, 35 हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा यही क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर 20 है, जबकि अब की बार 11वां भाग ना देकर मान लिया जाए 10वां भाग दे दिया। कितना दे दिए दोस्तों? 10वां भाग। 10वां भाग का 5 है, 10वां भाग का 5 है। तो दो संख्याओं का अंतर माना कि स्मॉलेस्ट नंबर छोटी संख्या या स्मॉल नंबर x है और बिग नंबर x प्लस 20 है, सबका योग सम बोला है, तो योग बराबर होगा x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10वां बराबर 5 है, तो ये 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 50। तो 2x यहाँ पे नहीं दिखता होगा शायद, चलते हैं ऊपर यहीं से ऐसे, तो ये कट के 2x प्लस 20 इज इक्वल टू, इसको इससे गुना कर दो 50, तो 2x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू कट के 15, x का वैल्यू 15 आ गया। यहाँ पे एक बार x पुट कर दीजिए 15, यहाँ 15 पुट कर दीजिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, किसी धनात्मक संख्या में से किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उनके व्युत्क्रम का 50 गुना प्राप्त होता है, उसके व्युत्क्रम का 50 गुना प्राप्त होता है, यह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसका जो उल्टा होता है उसका कितना हो जाता है? 50 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? बताइए। नहीं पता है तो क्या मान लेना है दोस्तों? बोलिए। नहीं पता है तो क्या मानना है? नहीं पता है तो x मानना है, सीधा बात है। लेट नंबर अस्मी, लेट नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है ना। और इसी का व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है, और इनवर्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है ना। इनवर्स 1/x, ओके।
उसका 50 गुना है x घटाने पर, कि जो संख्या माने उन्हीं में तो 10 घटाना है ना। तो 80q से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस 10 इज इक्वल टू उसका व्युत्क्रम का 50 गुना है 1/x का 50 गुना। बात पल्ले पड़ गया ना। हेलो दोस्तों, यही तो बात कर रही है ना क्वेश्चन। देखिए x का 50 गुना है या 75 गुना है भाई, सॉरी 75 गुना है। यहाँ पे कितना दिया है 75, तो इसको 75 से गुना कर तो सीधा सा बात है 75 गुना है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्यूशन करना है, तो देखिए यहाँ पे ये गुना हो जाएगा x² माइनस 10x बराबर 75, ये भी इधर आ जाएगा x² माइनस 10x और माइनस 75 बराबर 0। अब देखिए इसका ये होता है ना फैक्टर मेथड, गुणनखंड मेथड से बना लीजिए, इसका फैक्टर कीजिए। 75 का 15 × 75 होता है ना, 15 गुना 75, 15 × 75 होता है ना। अब देखिए इनमें हम लोग को करना क्या है, इसमें माइनस 15x प्लस 5x। अब इसको ऐसे तोड़िए, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 15x और प्लस 5x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। तो सीधा सा बात है, x को कॉमन लीजिए x माइनस 15 और यहाँ पे 5 को कॉमन लीजिए x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सीधा सा बात है x प्लस 5 और इधर हो जाएगा गाइस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सबका 0 कर दीजिए ना, तो x बराबर -5 आ जाएगा और x बराबर 15 आ जाएगा। आपका फाइनली जो आंसर होगा, प्लस वाला होता है प्लस वाला ही लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे कि इतना गुना इतना, तो इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है दोस्तों, इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए, इतना टाइम वेस्ट कीजिएगा तब तो भे गया। आप देखिए इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना, ठीक है ना। तो वह संख्या नहीं पता है दोस्तों, x है, x का व्युत्क्रम 1/x है, उसमें 10 घटाना है और 75 को गुना करना है, यही कहानी कह रहा है क्वेश्चन। और x² माइनस 10x और बराबर 75 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा x² माइनस 10x इसको इधर ले आइए, 75 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली रूप से जो आंसर होंगे वो x² माइनस 15x और प्लस 5x और माइनस 75। इसको ऐसा भाग में 10 को तोड़िए जो जोड़ने या घटाने के बाद आप दोनों का मल्टीपल नंबर 75 होना चाहिए। ऐसा बीच वाला नंबर को ऐसा टुकड़ा कीजिए, आप ऐसा टुकड़ा कीजिए जो कि दोनों को गुना करने के बाद लास्ट वाला नंबर प्राप्त हो जाए, घटाने के बाद बीच वाला नंबर प्राप्त हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो x² दोस्तों, अब इसको सॉरी x को कॉमन लेते ही क्या बचेगा, x माइनस 15 बचेगा ना, और यहाँ पे 5 को कॉमन लेते हुए x माइनस 15 बचेगा नहीं, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इतना ना करते हुए x बराबर -5 और x बराबर 15 आंसर। बस इतना तो करना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं, फटाफट बना लीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना नहीं हाथ चलाइएगा तो मजा नहीं आएगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन और आगे है कि दो संख्याओं का वर्गों का योग 165 है। एक क्वेश्चन है गाइस, दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का
योग 165 है, 165 है। कितना है? 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। यदि उनका योग 23 है तो क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का वर्ग का योग, योग मतलब मान लेता है कि दो संख्या है a प्लस b है, इसका वर्ग 165 है। नहीं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 165 है। नहीं, यही है ना दिया हुआ? बोलिए। दो संख्याओं का वर्गों का योग, दो संख्याओं का वर्गों का योग 165 है। ठीक है, दो संख्याओं का वर्गों का योग 165 है। दो संख्याओं का वर्ग मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 165 है। ठीक है ना? जबकि दोनों संख्याओं उनके योग मतलब a प्लस b बराबर 23 है। तो सूत्र से नहीं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट करना है 23। क्या पुट करना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 23 रखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 165 दिया हुआ है प्लस 2ab। ओके, 23 का स्क्वायर 529 होता है, घटा दीजिए 165 को बराबर 2ab लिख दीजिए। ठीक है ना? और घटिएगा तो बचेगा 4, 12 में 6 और यहाँ पे 4 3/2 बराबर ab। तो ये हो जाएगा आपका 1 8 2 182। ab का जो वैल्यू होगा, गुणनफल का जो वैल्यू होगा गाइस 182 होगा। ठीक है ना? कितना होगा? 182। अगर यहाँ पे चीजें समझ नहीं आती है तो मैं यहाँ लिख देता हूं। देखिए, इसका वर्ग कीजिए, 529 होगा और 165 प्लस 2ab है। ठीक है ना? इसको घटा दीजिए, घटने के बाद बचेगा 4 6 3 और 2ab है। तो ab का जो वैल्यू आएगा वो 1 8 2 182। ठीक है, बस इतने तो फाइंड करना ही था। इसका शॉर्ट फॉर्म आप कर सकते हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन में है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल उनके अंतर क्रमशः, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
और अंतर क्रमशः और अंतर क्रमशः 93 तथा 48 है। 93 तथा 48 है। ये हिंदी दिया हुआ जी, 48 नहीं है दोस्तों, 28 है। 93 तथा 28 है। उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके इनवर्स का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, a इंटू बी बराबर 93 है। अंतर a माइनस बी इक्वल टू 28 है। इनवर्स, तो क्या बोला, उनके इनवर्स का अंतर, तो ये हो जाएगा 1/93 माइनस इनवर्स। तो देखिए a का इनवर्स 1/a, b का इनवर्स 1/b इज इक्वल टू b माइनस a बाय ए बी, ठीक है ना। या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 1/b माइनस 1/a, तो ए बी बटे a माइनस बी बटे ए बी, 93/28। अब भाग लगाइएगा, क्या आएगा, भाग लगाने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर। क्या किए क्वेश्चन में, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी 93, अंतर 28 है, ठीक है ना। उनके इनवर्स का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके किनके, पहली और दूसरी, 1/b माइनस 1/a का इनवर्स निकालेंगे, a माइनस बी बटे a इंटू बी, तो a माइनस बी का 93, ए बी का वैल्यू 28 दिया हुआ है, बस निकल गया, काम खत्म। अब एक क्वेश्चन और इसी पर देखिए तो अच्छी तरह से समझ आएगा। मान लिया कि एक संख्या है दोस्तों, माना कि a है, इसका इनवर्स 1/a है। दूसरी संख्या b है जिसका इनवर्स 1/b है। ओके, इनवर्स 1/b है। जबकि गुणनफल दिया हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू, मान लिया जाए यहाँ पे हम क्वेश्चन बदल दिया, ठीक है ना, यहाँ पे 90 दे दिया, यहाँ पे 60 दे दिया। 90 है और a माइनस बी इज इक्वल टू 60 है, ठीक है ना। अब इसका इनवर्स का अंतर, तो a बटे बी माइनस ए बाय ए, तो a माइनस बी बाय ए इंटू बी। a माइनस बी का वैल्यू है आपका 30 बटे कितना हो जाएगा, 90, ये कट गया 1/3, तो 1/3 आपका आंसर, ठीक है ना, काम खत्म। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं।